Bringing development is not the big thing, but implementing properly for implementation is the big thing. सभी लीडर लोग जो है टिकट का पीछे पड़ा क्यों रहता है? अगर आपसे आपका लोगों का प्यार है, लोग सपोर्ट कर रहा है तो आप ऐसे भी उठ सकता था। मेरा एमएलए करप्टेड है, बीजेपी में करप्शन को पसंद नहीं करता। भैया पार्टी प्रेसिडेंट है, कार्यकर्ता लोग करेगा, वो हमेशा वही पार्टी वो जो टोपी पहनाने में ज़्यादा बिजी होता है। 4 आदमी घुस गया, मेगा ज्वाइनिंग, मेगा फंक्शन, ऐसा मेगा वार्ड का तो अरुणाचल में तो धज्जियाँ उड़ा रहा है। मतलब यहाँ 2 फैमिली भी घुस गया, मेगा ज्वाइनिंग, मेगा रिजाइनिंग नहीं हुआ, अभी मेगा रिजाइनिंग होगा आपको कुछ दिन का बाद हम बताएगा। मेगा रिजाइनिंग हम बताएगा उसको। आप ज्वाइनिंग दिखा रहा है, हम आपको बताएगा मेगा रिजाइनिंग। मैंने पूरा छानबीन किया, मेरा मेंबरशिप ही नहीं है, जबकि मैं बीजेपी एमएलए था। हेमू तची जो ये ब्रिज को सेंशन करके वही पैसा खा दिया, इसीलिए नहीं बन पाया, इनकम्प्लीट है। आपका जो कॉन्स्टिट्यूटेंसी, आपका जो एरिया का यूथ लोग सोच रहा होगा कि, या बोलता भी होगा या आपको भी बोलता होगा, ये हेमू सर तो बहुत एज हो गया, बहुत बुरा हो गया, उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए पॉलिटिक्स से। आपका एरिया में तो बहुत सारे लीडरशिप क्वालिटी वाला युवा बहुत सारे हैं। तो सर आपको नहीं लगता है कि आप जो एज हो गया, आप उन लोग को कहीं ना कहीं मौका देना चाहिए? आपका विज़न क्या है, आप प्लान क्या है सर, अगर आप जीत जाएगा तो? फॉरेनर को विजिट करा सकेगा। मेरा क्या सीरिया का पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, बल्ले बल्ले सब हो सकता है। इलेक्शन में हाँ। सर, चुनाव के दौरान जो है मनी का इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत होता है, तो उसको लेके सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सारा इंजीनियर एमएलए को उठ रहा है, हाँ, रिजाइन दे दे के। पैसा कहाँ से आया? अगर कोई वोटर आपको सपोर्ट करेगा बोल के आपको पैसा मांगेगा, रुपया मांगेगा, इतना दीजिए, तो उनको क्या आप देंगे? अगर आप नहीं देंगे तो उन लोग फिर वोट नहीं देगा, किसी और से लेके दे देगा। देखिए, तो आप क्या करेगा सर इस सिचुएशन में? ये आप लोग ऐसा और कवरेज कीजिए, लोगों को जानने दीजिए कि उनका विधायक कौन है, कौन होने जा रहा है और किस टाइप का हो सकता है। ये भी आपका दायरा से मेरा ख्याल बहुत प्रोजेक्शन मिलता है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ आप लोग और भी जितना भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट को कवर कीजिए ना, ये मेरा विश है। और टीम रियली वंडरफुल है आपका, जो ये जो स्टाइल किया ना, क्या 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 किया, मुझे अच्छा लगा, जैसे मैं अभी फिल्मी शूटिंग दे रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, एटी टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं तची शक्ति। दोस्तों आप सभी को पता है, हमने लगातार एक प्रोग्राम रखा गया है जिनका नाम है नो योर लीडर, जहाँ पे जितने भी हमारा जो आने वाले चुनाव के लिए 2024 चुनाव के लिए जितने भी जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट हो या सिटिंग जो भी एमएलए या लीडर हो, उनको हम एक मौका दे रहे हैं इस नो योर लीडर के प्रोग्राम में। तो आज हमारा साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 5 साल उन्होंने विधायक के तौर पे अपना एरिया, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में सर्व किया था। तो हम चाहता है कि सर अपने बारे में खुद ही बताइए, कौन है, अपना नाम खुद ही बताइए। तो सर आपको एटीटीवी में स्वागत है सर। आपको भी। सर आप अपना बारे में, अपना विषय में आप कुछ बता दीजिएगा सर। मेरा नाम तेची हेमू है, मैं फॉर्मर बीजेपी एमएलए हूँ 2004 to 9, और मैं 5 साल का एमएलए रहा हूँ। और मेरा परिवार में मेरा पिता का अगर बोले, मेरा माँ का बोले, तो हम लोग 15 भाई बहन हैं। एक दीदी था और 2 बहन है। अब एक मर गया बहन, अभी 2 बहन है, दीदी और एक बहन है। और भाई में भी हमारा आधा, मतलब 3-4 मेरे से यंगर मर गया, और मेरे से 2 इल्डर मर गया। मेरे से यंगर 4 मर गया, 2 इल्डर मर गया। अदरवाइज हम टोटल ऑलमोस्ट 15 वो था। तो ये मेरा मतलब परिवार का भाई बहन का साइज़ है। और मेरा अभी अपना 2 ही बेटा है। मैं कंपनसेट किया हूँ क्योंकि इतना बड़ा परिवार, मेरा मिसेस हमको बहुत रिक्वेस्ट भी किया एक बेटी हो जाए और बेटा हो जाए। मैंने बोला हम 2 हमारा 2। तो ये कॉन्सेप्ट में अभी दोनों जवान भी हो गया है,
नाउ दे आर ऑलमोस्ट मैरिड, एक लाइकली टू बी मैरिड, एक ऑलरेडी मैरिड है, अभी पोता पोती भी है, मैं अभी दादाजी भी हूँ अभी। तो ये है, तो इसीलिए मैंने बोलने पे नहीं, मैंने एक्ट किया है कि हम दो हमारा दो, इसलिए मैं सुखी हूँ। मैं भी यंग हूँ, मेरा बेटा दोनों भी यंग है, हम लोग एकदम फ्रेंडली डील करके वो काम करता है। ये है मेरा फैमिली साइड। सर बहुत लोग का ज़िंदगी में एक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। सर आप पॉलिटिक्स में आने से पहले और आपका ज़िंदगी परवरिश जो सर आपका परवरिश जो कैसा हुआ सर? मेरा परवरिश ऐसा है, मेरा अंकल जिसको तेची जमजा बोल सकता है आप, उनका नाम है, वो निशी में मेरा ख्याल फर्स्ट पीआई है, पब्लिक इंटरप्रेटर। और वो ब्रिटिश रिजाइम में, ब्रिटिश जब आपको बालीपाड़ा वॉलंटियर ट्रैक का समय, चारद्वार वाज दी आवर एपीओ, असिस्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस, वहाँ में उनको अपॉइंटमेंट दिया गया। उन्हीं से मैं बिलोंगिंग करता हूँ। लेकिन वो मेरा फादर नहीं था, अंकल था, क्योंकि मेरा माँ को शादी किया चाइल्ड मैरिज में। तो माँ चाइल्ड मैरिज होने के नाते वो शायद डेथ हो गया। उनका बाद फिर हम लोग का तो एक रिवाज है ना, भैया मर जाए तो भाई उनको एडॉप्ट कर सकता है, उस टाइप का। तो अल्टीमेटली जब मेरा प्रेजेंट फादर है चौटक तचंग, ही इज़ बॉर्न एंड बॉट अप फ्रॉम सिदे विलेज, जो पीजीरंग में आता है। वहाँ से वो क्योंकि अपना ख़ानदान का था, तो वो उस समय चारद्वार में आ गया, तो वो उधर एडॉप्ट करके फिर उनका तरफ से हम बहुत से बच्चे हो गए। और जहाँ तक है, हम ब्रिटिश टाइम से पहले से हम लोग, उस समय नेपाल भी नहीं था, इवन असम भी नहीं था, इंडिया भी नहीं था। उस समय से हम लोग का अपना माने बिलोंगिंग जो है, लैंडलॉर्ड, वी आर लैंडलॉर्ड ओवर देयर। आज अगर चारद्वार में असम है, अभी असम हो गया, तो वहाँ में अगर जाएंगे, हमारा लैंड, हम लोग लैंडलॉर्ड माना जाता है। बहुत लैंड की अब देख नहीं सकता है, अब नाप नहीं सकता, इतना लैंड। तो मेरा जो अंकल जो जमजा तेची का नाम में भी आज, उसका नाम में भी मिट्टी को रिकॉग्नाइज किया है ब्रिटिश टाइम से। उसको बोलता है जमजा पथार, उनका नाम जमजा था, और उनका ऑनर में जमजा पथार आज भी असम में, अगर कोई असम का ही लोग हो या हमारे निसी भाई हो, कोई भी हो, रेवेन्यू देता तो उनका नाम पे जमजा पत्थर के नाम पे दिया जाता है। वहाँ दो सेक्शन है, एक तो जमजा पत्थर, एक तो दफला पत्थर। दफला हम लोग को उस समय से जाना जाता है, तो इसलिए दफला पत्थर और जमजा पत्थर। तो हम लोग एक लैंडलॉर्ड के हिसाब से मैंने रिकॉग्नाइज किया जाता है वहाँ चारद्वार में। आज भी है हम लोग का पास मिट्टी, इवन म्यादी पट्टी बोलता है ना, वो जो है असम में क्या होता है, वो म्यादी काम बहुत आता है। कोई बेल उल लेना हो, वहाँ केस उस, या अरुणाचल में ऐसा होता है, वहाँ ऐसा नहीं है, म्यादी पत्ता होना होता है। तो हम लोग का फैमिली का पास वो है। ये हो गया हम लोग का प्रॉपर्टी। जहाँ तक मेरा पिताजी का जन्म प्योरली अभी कहा जाए तो अरुणाचल में हुआ। वो वहाँ माइग्रेट होके, क्योंकि अपने ही फैमिली का संपत्ति या जो भी है बिलोंगिंग को वो केयर टेकर करने के लिए आया, फिर हमारा माँ को, फिर हम उनसे बच्चा हो गया। तो ये है। और जहाँ तक परवरिश में भगवान का कृपा से खाता पीता घर से आया हूँ, कभी शायद कष्ट नहीं हुआ है। हाँ, और उस समय आपको देखा जाए तो नीड बेस इतना नहीं था जो आज घोड़ा गाड़ी मोबाइल वोबाइल का वो था, नहीं था। पढ़ाई भी मैंने असम से भी किया, अरुणाचल से भी किया, मैं हर जगह से पढ़ाई किया। इसलिए मैं असमीज भी बोल सकता हूँ, मैं बिहारी भी बोल सकता हूँ, मैं हिंदी भी बोल सकता हूँ, इंग्लिश तो इंग्लिश थोड़ा बोल सकता हूँ, अगर परफेक्टली नहीं हो फिर भी मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो ये है मेरा मतलब जो गिफ्टेड है जो मेरा पेरेंटल का तरफ से। तो ये बात है। सर आपने 5 साल विधायक के तौर पे सर्व किया 12 पाकी केसन कॉन्स्टिट्यूंसी को। तो सर वो कौन सा साल में आपने सर्व किया था? मैं 2004 to 9 में किया, अदरवाइज मैं 5 टाइम कॉन्टेस्ट किया। जी। तो मेरा फर्स्ट कॉन्टेस्ट वाज 1995। जब पढ़ाई लिखाई का बात करते हैं तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हाँ हाँ। तो आपने सर, हम सभी लोग जानने के लिए बेताब होंगे कि हेमू तेची जी कितना तक पढ़ाई किया और आपने स्कूलिंग कहाँ से की है? पढ़ाई तो मैंने असम में भी किया, मैं सेपा में भी किया, और दुईमुख में मैंने सेकेंडरी किया, हायर सेकेंडरी किया। और मैं उस समय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वो बोल के रिकॉग्नाइज करता था,
जो नॉर्थ ईस्ट को मतलब वो या शिलोंग मेघालय अभी जो नहीं हुआ वो नहीं था, तो उसमें मैंने एडमिशन लिया नाइट कॉलेज में। तो वहाँ में भी मैं 3 सब्जेक्ट मेरा ख़राब हो गया, क्योंकि मैं बिजनेस करता था और रात का नाइट कॉलेज था, तो कंप्लीट नहीं कर सका। समहाउ मैंने 12 जो है मैंने ओपन करके पास कर लिया, और मैंने कॉलेज में भी एडमिशन लिया, लेकिन वो भी बाद में फेक कॉलेज निकल गया। मैंने 2 बार वो 2 इयर्स का कंप्लीट कर चुका था, लेकिन बाद में वो फेक इंजीनियर मतलब कॉलेज निकला, तो वो डिसकंटिन्यू हो गया। लॉन्ग बैक का बात है। तो अभी हम जानते हैं कि सर आपका पब्लिक लोग भी जानने मन होगा कि आपने कैसे करके अभी जो आने वाले 2024 के लिए आप जो करे उठ रहे हैं सर। हमारा ये जो एमएलए है जो है, ये उनको इतना ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान नहीं होने का वजह से रिसेंटली मैंने आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बार किया मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें मैंने एक जो क्या बोलता है ये पावर ग्रिड में एक कैबिनेट डिसीजन हुआ है, द ट्राइबल पीपल हु आर रिसाइडिंग विद इन द रिजर्व फॉरेस्ट आर नॉट इंटाइटल फॉर एनीथिंग में हम एलपीसी भी आ जाता है, ऑनरशिप भी आ जाता है, कंपनसेशन बहुत कुछ है। तो उस पर हम रिएक्ट हो गया, अरे मेरा ही गवर्नमेंट है, मेरा ही इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मेरा ही विधायक प्रेसिडेंट है, तो उसमें हम उनको कमियां ढूंढना शुरू कर दिया। उससे पहले भी एक केस था, बहुत बड़ा केस है, जो लैंडमार्क केस है, वो है पब्लिक वर्सेस एक इलेक्टेड दौलो साहब जो उस समय मंत्री था, उनका अगेंस्ट में मेरा पब्लिक का केस हुआ। उस समय भी मैं एमएलए था, मैंने उनको पब्लिक को मदद, क्योंकि पब्लिक मेरा पास आया, हमें ऐसा ऐसा हो रहा है, इरेगुलरिटी करके हमारा लैंड को छीना गया। तो लोगों का सुनने का बाद मेरा फैमिली भी सपोर्ट किया है, ये तो गलत हो रहा है बोल के। तो उसमें मैंने उन लोगों को केस में साथ दिया। उसमें एक वर्डिक्ट आया था, उस वर्डिक्ट में भी वो फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया कि इन लोगों को एलपीसी देना चाहिए, और जो दौलो साहब या जो भी है उनका फैमिली ने इरेगुलरिटी किया उसको कैंसिल करो। लेकिन कैंसिल करने के बावजूद भी उनको भी हक दिया गया, आप नियम से अप्लाई करो, जो मिलेगा आपको मिलेगा, जो औरों को मिलता है। दैट मीन्स सबको मतलब बल्ले बल्ले, मतलब जिसको अगेंस्ट में केस ला रहा उनको भी हक है, लेकिन नॉट इलीगल वे में। एक होता है ना एक हॉबी आना, मतलब मैं धनी हूँ, मैं अमीर हूँ, मुझे ये सब होना है, और वो मंत्री था, तो इसीलिए पब्लिक को भी राइट मिला, उसको मिला। तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने ये बोला ये एलपीसी कैंसिल करके दोबारा एलपीसी देने के लिए, दैट इज द वर्डिक्ट। एंड जो एलपीसी जो मांगता उसको देने के लिए 2-3 वर्डिक्ट दिया है। वो वर्डिक्ट का मुताबिक हमें एलपीसी लेने का हक है रिजर्व फॉरेस्ट में होने से भी, क्योंकि वो एक्ट कहता है 2006 है फॉरेस्ट राइट एक्ट, वो एक्ट का द्वारा हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया। तो ये जजमेंट होने का बाद जो मेरा ये जो वाघे साहब जब एमएलए एंट्री करने के लिए किया, ये इशू को उसने उछाला कि दौलो साहब ऐसे किया, वो किया, रामदेव बाबा से मिल के पूरा हमारा लैंड को हड़प लिया। तो वहाँ का यूथ पूरा उनका साथ इन्वॉल्व हो गया। मैं जस्ट वॉच डॉग जैसा था, क्योंकि इशू तो ऐसा रिलेटेड है, तो वो सोच के मैंने चुपचाप देखा, देखते गया। लास्ट में वो उस बेस पर वो इलेक्टेड भी हो गया। इलेक्टेड होने का बाद सबसे पहले ईटानगर आता है लोग एमएलए का वोट लेने का, वो सीधा रामदेव का पास चला गया। वो मुझे खुद बताया, रामदेव को माफ़ी मांगा, बोला ये, क्योंकि वो शायद रामदेव का स्टैंड को जानता था होगा, दिल्ली का पावर ये सब को। तो वहाँ जाके उन्होंने क्या किया, रामदेव को हाथ पांव जोड़ा, बाबा आप चिंता मत करो, आपको मिट्टी आपको दिया जाएगा। फिर वो दौलो साहब का मिट्टी को क्या किया, उन्होंने कैबिनेट में ला के उसको कैंसिल कराया। कैंसिल कराने को वो लैंड को फिर फॉरेस्ट को देने दिया, जबकि हमारा केस में फॉरेस्ट भी पार्टी था। और बावजूद में कोर्ट ने हमारा फेवर में, कम्युनिटी का फेवर में ऑर्डर दिया कि कम्युनिटी का विद इन में ये लैंड को दिया जाना चाहिए, एलपीसी देना चाहिए। लेकिन वांगे साहब, जिसको मैंने एमएलए 2 बार साथ दिया, उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को लैंड देने दिया, गवर्नमेंट से फिर नेगोशिएट करने दे रहा है रामदेव बाबा को। तो हमारा कम्युनिटी का इंटरेस्ट हुआ टोटली ख़त्म है। मेरा जो लैंड हम लोग जो डिस्प्यूट है वो भी पूरा गवर्नमेंट का चला गया। तो मैं ऐसा विधायक को कैसे साथ देता। मैंने बोला सीधा सीएम साहब को बोला, साहब ये अनफिट है, ये एमएलए के लिए फिट नहीं, हमने देख चुका है। तो लेकिन सीएम साहब बोला नहीं, मेरा पार्टी का बात है, मुझे गवर्नमेंट बनाना, ये करना है, सर आप प्लीज़ मदद कीजिए।
फिर दोबारा मैंने उनको साथ दिया। तो अभी जो चल रहा है, तो अभी चल रहा है, मैं चलो साथ था, लेकिन इश्यूज इतना आया उसको एड्रेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसमें मेरा भी इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं भी वहाँ रह रहा हूँ। तो ये देख के मैंने दुख लगा कि ये एमएलए अगर और चला जाए और भी हम हानिकार होगा। उसका बाद बफर जोन का इशू है। बफर जोन का मतलब मीनिंग अगर देखा जाए, कोर जोन ऑफ आउटसाइड पेरिफेरल को बफर जोन बोलता है ये। तो वाइल्ड लाइफ एक सेंचुरी है, उसी का अगर टेक्निकली देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट का मैंने वो देखा है गाइडलाइन, मैं ये पढ़ता हूँ बहुत, इसलिए मैं ज्ञान रखता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जहाँ में क्रिटिकल, जहाँ में बाघ सोता है, जन्म देता, उसको क्रिटिकल पॉइंट मानता है साइंटिफिकली। उसी का चारों तरफ को बफर जोन बनाओ, कोई डिस्टर्ब नहीं होना है। दैट वाज द सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनका कमजोरी का दायरा से पूरा एरिया को, इवन हम जहाँ रह रहा है उसको भी बफर जोन डिक्लेयर करने दिया। एक विधायक, एक लीडर अगर थोड़ा सा भी अपना कम्युनिटी का वेलफेयर को अगर कोई हानिकार होने जा रहा है पॉलिसी का दायरा से, एडमिनिस्ट्रेशन के दायरा से, अगर एक मतलब एक जो इलेक्टेड लीडर उसको इंटरफेयर नहीं करता है, तो हम तो कितना रिस्क में है। इसीलिए मैंने सोचा कि अरे ये गलत करते जा रहा है, गलत करते जा रहा है। एक आपको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर था, ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये हमारा किरण साहब का भी ड्रीम प्रोजेक्ट था, उन्होंने बहुत कोशिश किया। तो बालोपुंग तक आता है, फिर बालोपुंग से सिजुसा का हार्डली 90-20 किलोमीटर है उसमें, तो उसमें वाइल्ड लाइफ आ जाता है। तो वाइल्ड लाइफ में दुनिया में बहुत सा जगह में है जहाँ वाइल्ड लाइफ है, आज भी इंडिया में भी आज भी रोड जा रहा है ऊपर से, और एलिवेटेड बोलता है, जानवर को डिस्टर्ब नहीं होना है। दूसरा जगह में सब में है, लेकिन ये मेरा यहाँ में एमएलए साहब बोलता है ये तो फॉरेस्ट का मिट्टी है, आप लोग क्यों वो करें। तो मैं मोटा मोटी देखा ये आदमी का वीक एडमिनिस्ट्रेशन का वजह से, विजनलेस का वजह से हम बहुत फ्यूचर हम खोने जा रहा बोल के मैं अलर्ट हो गया। तो जहाँ अलर्ट होके मैं इसको एनालिसिस कर ही रहा था, तब तक हमारा 2-3 और भी कैंडिडेट आया। लेकिन ये कैंडिडेट को मैंने देखा वो इशू बेस पे बात नहीं कर रहा है, सिंपल उठेगा उठेगा बोलता है। तो मैं सोचा कि अरे एमएलए होना है तो इशू बेस पे होना है, मैं उनका ही सपोर्टर था, मैं उनसे हट निकल रहा हूँ तो मेरा रीज़न होना है। रीज़न मुझे होना है कि मैं उनको क्यों छोड़ रहा हूँ, उनका लीडरशिप को क्यों नेगलेक्ट कर रहा हूँ। मैं पार्टी से वेर नहीं हूँ, लेकिन एक इलेक्टेड से जिसको हमने वोट दिया उससे मैं दुखी हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि अरे तब तो कल क्या होगा, कल किसका हाथ में सौंपने जा रहा है, इसीलिए ताकि पब्लिक लेट ना हो। मैं वैसे थोड़ा धीरे से आस्ते से डिक्लेयर किया है, लेकिन मैं सही समय पे डिक्लेयर किया। कोई बोलता है लेट हो गया, अरे इलेक्शन ही अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, मेरा क्या चीज़ का लेट है। लोग कह रहा है मेरा कोई वेल विशर लोग, आप लेट डिक्लेयर किए। मैं बोला लेट नहीं हुआ, अभी पार्लियामेंट भंग नहीं हुआ, इवन इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ने डिक्लेयर नहीं किया, तो मैं कहाँ से लेता हूँ। तो उसी हिसाब से कहीं गलत अलर्ट ना हो जाए। मेरा लोग अनजान है, मेरा गांव वाला लोग है, मालूम नहीं है, तो ये जो उनको ओवरऑल जाके उनका फ्यूचर को ख़त्म करने जा रहा है, ये रॉन्ग हम लोग इलेक्टेड होने का नाते। और मैंने उनका एक बायोडाटा देखा, उनका एमएलए देखो कम से कम ऑर्डिनरी रेसिडेंट का एड्रेस तो सीधा होना चाहिए या पक्के होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से इलेक्टेड। उनका सारा डीसी का सर्टिफिकेट में लिखा है उनका परमानेंट भी जोलंग है, प्रेजेंट भी जोलंग है। तो वो आदमी सिजुसा में कुछ हो ना हो उसको क्या जाता है, सिर्फ वो पार्टी ने उसको एक टिकट दे दिया, पार्टी ने उन शायद पार्टी के लिए काम किया, उसको टिकट दे एक बख्शिश दिया, लेकिन वो जाके हमारा फ्यूचर को ख़त्म करने जा रहा था। उसका चलते हो इवन एनईसी रोड वो इशू है, अगर बाद में आप पूछेगा तो हम बताएंगे। इसके लिए मैं सोचा कि कहीं देर ना हो जाए, इसीलिए मैंने डिक्लेयर करा कि नहीं मैं इनका अगेंस्ट कॉन्टेस्ट करूँगा। ये बात तो सर आप तो 2009 तक था आप विधायक बना, हाँ। तो उसमें आप 15 साल जो गैप रखा, क्या हम जान सकते हैं वो 15 साल में आप किस लिए कंटेस्ट नहीं किया? 3 टेन्योर और आप कंटेस्ट कर सकता था। तो अभी 2024 के मैंने चुनाव वही में बोला ना, 15 साल में मैंने हर बार टिकट मांगा। अच्छा, यहाँ देखो टिकट में एक बार मुझे कांग्रेस ने धोखा दिया। मैंने पर्सनली से सोनिया मैडम को मिला कांग्रेस से, जब मैं बीजेपी में था
बीजेपी से मेरा कुछ सीनियर ने हमें यहाँ में क्या अरुणाचल में प्रॉब्लम है, मेरा वो जो पब्लिक है ना 2 दिन भी अपोजिशन सेंस में बैठना नहीं चाहता, रूलिंग में ही जाना चाहता है, रूलिंग रूलिंग बोल के। तो इसीलिए अभी सेंट्रल में भी हम लोग की इज्जत नहीं है। हम एमएलए इंट्रोडक्शन देता है ना, वहाँ इज्जत नहीं होता है। हम वहाँ के एमपी में सिर्फ वो नहीं होता है, अदरवाइज कोई अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट का कोई जाता है ना, हम एमएलए फ्रॉम फलना, इज्जत नहीं है कि वो जानता है ये कल ही भाग जाएगा, ये कांग्रेस का एमएलए इंट्रोडक्शन दे रहा है, बीजेपी की दे रहा है, कल ही चेंज हो जाएगा, इसीलिए इज्जत नहीं है। तो उसी एंगल से मैं वही बोल रहा हूँ, मैं टिकट मांगा था, मुझे कांग्रेस भी, मैं 34 वोट से हारा हूँ। उसमें क्या हुआ, मैडम सोनिया गांधी ने मुझे ओके कर दिया। ओके करने के बाद उतने ये बोला, बाकी को वो बोला है, बाकी को एक कमेटी बना के दे दिया। उन्होंने एक वर्ड ये यूज़ किया है कमेटी को कि पीडीएफ जो स्कैंडल वाला किसी को नहीं देना। तो सारा उस समय का कांग्रेस सारा स्कैंडल में फंसा हुआ था। बाद में उन लोगों ने क्या करे, तो एक चौहान था जो एसपी था, कोई क्राइम क्या एसआईसी का, उनको दिल्ली में बुलाया, उनको लिखने दिया कि नॉट चार्जशीट, नॉट चार्ज, ऐसा करके फिर कमेटी ने उल्टा पुल्टा करके जो मुझे एसोर टिकट था उसको कोई खरीद लिया। मैं नाम नहीं बोलूँगा, जो मुझे जीता वही उसने खरीद लिया। खरीद के वो यहाँ आ गया और मुझे टिकट डिक्लेयर करने नहीं दिया। दिल्ली में हमको पेंडिंग करके रखा, मुझे और बालो राजा को। तो बालो राजा को बाद में मैंने बोला चलो धरना देता है मैडम सोनिया गांधी के ऑफिस में। बालो राजा हमको कान में बोलता है बॉस मेरा टिकट पहले हो चुका, हमको एक्टिंग करने बोला बोल के। तो वो एक्टिंग कर रहा था, मेरा हकीकत। और मुझे कब मालूम हुआ, यहाँ का कोई एक क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर है नाबम तुलन जी, नाबम तुलन हमारा वेली साहब का समधी आतम वेली का, वो रात 1 बजे ना 2 बजे हमको कॉल किया, हेमू साहब बोला। अरे हम देखा तो नाम तुलन का है, हमने रेस्पॉन्स किया कि वो मेरा मामा लगता है रिलेटिव में। मैंने उसको रेस्पॉन्स किया, हमको बधाई दिया, मैंने आपको टिकट मिल गया बोल कर। यूँ ही बोला, मैंने समझ गया कि गड़बड़ है। नेक्स्ट डे मैंने छानबीन करना किया, सबका दर्जी कांदू साहब का भी मोबाइल स्विच ऑफ, हमारा प्रेसिडेंट था नाबम तुकी साहब, उसका भी मोबाइल स्विच ऑफ। जो मेन टिकट का बॉस होता है स्टेट से, और मैडम सोनिया गांधी वहाँ तक जाना तो नामुमकिन है, तो ये लोग द्वारा से हमको होना था, सारा स्विच ऑफ। तब मैं समझ गया, तब मैं खाली हाथ होके आया। फिर भी मेरा पब्लिक ने मुझे 34 वोट से सिर्फ हराया। मैं इसीलिए सोचता हूँ मेरा अभी भी है, लोगों का प्यार है कॉन्स्टिट्यूंसी में, और यही मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ कि वो प्यार अभी भी बरकरार है। मैं ये सोचता हूँ, और मैं ये 2024 को ये मैं लोगों का प्यार को पब्लिक का आगे दिखाऊंगा, पॉलिटिकल पार्टी का जितना भी सीनियर लोगों को दिखाऊंगा कि अच्छा काम करेगा, नियत होगा, करप्ट फ्री होगा, लोग जरूर चाहेगा दोबारा इलेक्ट करके भेज सकते हैं। चाहे 15 साल का बाद कॉन्टेस्ट क्यों ना करे, 20 साल का बाद कॉन्टेस्ट क्यों ना करे, चाहे तो पब्लिक जरूर उसको मैंडेट करके आपको एमएलए भेजेगा बोल के, ये मेरा विश्वास है। सर आपसे एक पूछना चाहूँगा कि सभी लीडर लोग जो है टिकट का पीछे पड़ा क्यों रहता है? अगर आपसे आपका लोगों का प्यार है, लोग सपोर्ट कर रहा है, तो आप ऐसे भी उठ सकता था। टिकट का ही पीछे में सभी लोग क्यों पड़ा रहता है, सभी लीडर लोग? तो ये एक बीमारी जैसा हो गया, क्योंकि देखो एक हकीकत भी है रूलिंग का टिकट लेने का। देखो हमारे स्टेट में रेवेन्यू कम है, छोटा स्टेट है, रेवेन्यू एकदम ना का बराबर है। अभी जीएसटी होके थोड़ा इधर उधर आ रहा है, अभी हम लोग भी अभी टैक्स पेयर है, आप लोग भी दे रहा होगा। अदरवाइज पहले हम टैक्स देता ही नहीं था, तो इसलिए टैक्स अब हमारा यहाँ कुछ नहीं। हाँ, अभी जो हाइड्रो पावर होके अभी हम एक रिचेस हो सकता है, तब ये आने तक हम सेंटर के ऊपर डिपेंड करता ही है। तो इसीलिए यहाँ गवर्नमेंट चेंज करने में समय नहीं लगता है। तो गवर्नमेंट चेंज करने में समय नहीं लगता मीन्स टिकट का वैल्यू हो जाता है। अभी आप देखा होगा एक अभी बीजेपी टिकट में 10-10, 20-20 आदमी जा रहा है। मैं भी उस दिन मजाक में बोल दिया था क्योंकि मेरा एमएलए करप्टेड है, बीजेपी में करप्शन को पसंद नहीं करता है, ये मुझे मालूम है। कोई करप्टेड को या कोई ज्वाइन करता हो अलग बात है, क्योंकि उसका सिस्टम चल रहा है और इंक्वायरी हो रहा है, वो अलग बात है। वो साफ हो जाता है तो उनके लिए भला, नहीं तो जेल जाएगा, वो अलग बात है। अदरवाइज बीजेपी में करप्शन को पसंद नहीं करता, ये मैं मुझे मालूम है।
तो वो इसी हिसाब से मेरा एमएलए साहब अभी थोड़ा करप्शन में लिपटा हुआ है, फैमिली धारा से हो या किसी धारा से हो। तो मैंने उनको उजागर किया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो इसीलिए मैं सोचा कि मैं बीजेपी का टिकट मिल सकता हूँ अगर मैं क्लेम करेगा तो, क्योंकि मैं बीजेपी विधायक रह चुका हूँ और मैं अभी भी हूँ, बीजेपी में था, अभी हूँ, अभी तक रिजाइन नहीं दिया। लेकिन रिजाइन देने का सवाल भी नहीं है, मैंने पूरा छानबीन किया, मेरा मेंबरशिप ही नहीं है, जबकि मैं बीजेपी एमएलए था, ऑटोमेटिक होना चाहिए। और मैं 2017 या 15 को फिर दोबारा, क्योंकि कांग्रेस में जाके फिर ज्वाइन किया। अभी मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ जो मुझे स्वागत किया गया, मेरा साथ और भी 15-20 लोग थे, सीनियर लोग। तो अभी हमारा बीजेपी ना प्राइमरी है ना एक्टिव है, तो इसलिए मैं बीजेपी टिकट में क्लेम करने नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जो भी कर रहा है वो उस भी एक ही को मिलेगा, हाँ एक ही को मिलेगा। तो क्लेम करने का कारण ये है, सेंट्रल से लिंक स्टेट का वो थोड़ा मतलब फंडिंग वंडिंग का पैटर्न को देखते हुए, ये करते हुए इसीलिए शायद करता है। और रूलिंग का होने से थोड़ा सा, क्योंकि स्टेट में रूलिंग होने से, और ऑब्वियसली हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, 1 to 1 कॉन्टेक्ट है, तो जहाँ लाखों वोट देता वहाँ ये सब गिनता नहीं है। लेकिन यहाँ पॉपुलेशन कम होने का वजह से लोग 1 to 1 का वजह से ये सब इफेक्टिव इन्फ्लुएंस होता है, ये बात है। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगा ना, ये बीजेपी अभी जैसे हमारा बड़ा भाई तच्ची का शौक, उसको टिकट ना मिलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जीतना है तो जीतेगा ही जीतेगा। लेकिन फिर भी प्रायोरिटी उस पर दिया जाता है, क्योंकि ओवरऑल पॉलिसी, स्टेट का पॉलिसी सेंटर से लिंक अप होता है, एंड रेवेन्यू नहीं होने का वजह से हम डिपेंडेंट है, ये रीजन है। जिस दिन हमारे यहाँ रेवेन्यू अच्छा कलेक्शन होगा, शायद ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम अपना पॉलिसी बनाएंगे अपना रेवेन्यू पे, देन हम सेंटर का रूलिंग टिकट पिकेट का पीछे नहीं जाएंगे। मोर रीजनलिज्म होगा, मोर एरिया कंसर्न से कंसंट्रेट वाले इशू से बेस करके लोग एमएलए बनेगा, ये मेरा विश्वास है। जैसे कि हम सभी को पता है सर, आपने 2004 से लेके 9 तक आप विधायक बना, तो हम सभी लोग जानना चाहेंगे, आपका लोग भी शायद जानना चाहेंगे शायद, आपने उन 5 सालों में आप अपना एरिया के लिए, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, अपने सोसाइटी के लिए आपने ऐसे क्या क्या सर मेजर डेवलपमेंट काम किए हैं, आप बता सकते हैं सर? हाँ ऑब्वियसली देखो, हमारा एरिया जो है 5 वैली में बटा हुआ है, एंड रोड 2 बार पक्के किस्म के लिए सैंक्शन हो चुका था। जब हम पढ़ रहा था उस समय करप्शन का बहुत ही वो था, चरम था, तो रोड कभी बना ही नहीं है। बन तो गया रोड, लेकिन सही ढंग से नहीं हुआ, तो वो जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंडिंग था वो ऑफ कर दिया। वो मैं एमएलए बन के उसको रिवाइव किया, जो आज एनईसी रोड बोलता है, इट्स बिकॉज ऑफ मी ओनली। एंड उसमें किरण जी का हाथ रहा, उनका वो एमपी था, हम लोग अपोजिशन में था, हाँ वी आर नॉट इन द रूलिंग। लेकिन मेरा आइडिया था कि इसको हम इंटर स्टेट पॉलिसी में लेके आएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, मनी कुमार सुब्बा, उस समय कांग्रेस का गवर्नमेंट था तो सेंटर में, उनको पकड़ा, क्योंकि मनी कुमार सुब्बा को हम जानता है, जब हम पढ़ रहा था दोईमुख में, इनका घर यहाँ था, मैं आना जाना करता था, उसको पकड़ा। फिर असम के एमएलए को पकड़ा, और अरुणाचल एमएलए, अरुणाचल का एमपी, हम 2 स्टेट जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्फ्लुएंस दिखाया कि ये इंटर स्टेट का इम्पोर्टेंट रोड है। तो ऐसा कि वो चीज़ को रिवाइव कराया एनईसी को दोबारा। मेरा सेंक्शन होते होते मुझे फिर लोगों ने बिठा दिया, आप एक्स बनो, थोड़ा आराम करो। फिर वेली साहब को लाया, तो वेली साहब ने उनको सेंक्शन कराया, मैं ईमानदार से बोलूँगा। और ये तुलन जी का हाथ, ये नाबम तुलन का भी बहुत हाथ रहा, कुछ टेक्निकल कुछ सेंक्शन वेंक्शन में शायद थोड़ा उन्होंने बहुत सेवा पानी किया, ये क्रेडिट जाता है मेरा 12 पाकिस्तान से। मैं दोनों को थैंक्स देना चाहता हूँ। अगर आज एनईसी रोड बना है, 2 दिन भी हम लोग बेशक चलेगा, तो ये दोनों का भी रोल रहा है। मैं उनको, मैं दिल से आपका चैनल का द्वारा से दोनों को आज मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। बेशक मैं शुरुआत किया हूँ, फिनिशिंग वो दोनों ने किया, लेकिन ये हो गया एक प्रोजेक्ट, ये वाइटल प्रोजेक्ट। उसका बाद हमारा समय में एनडीएफ जो इंसर्जेंसी असम का, तो वो जो है ट्राइबल इंसर्जेंसी होने का नाते वो जंगल का वारफेयर में ज़्यादा बिलीव करता है, तो हमारा एरिया को वो एडॉप्ट कर लिया था। ऑलमोस्ट मेरा एरिया वाइल्ड लाइफ एक तो हो गया पक्के वाइल्ड लाइफ, और एक तो मेरा जितना भी हो सीसा नोमरा पूरा डेंस फॉरेस्ट है, तो
उसको एडॉप्ट किया। तो मैंने उसको साइलेंटली, मेरा वहाँ के लोगों को प्रॉपर्टी एंड देन लाइफ दोनों रिस्क था। मेरा लोगों, मेरा अपना रिलेटिव को भी, मेरा साला को भी किडनैप किया। तो मैंने देखा कि इसको क्या समाधान हो कर सकता है, और किडनैप करके भी हम लोग का आसपास में रखता था क्योंकि वहाँ कोई जा नहीं सकता था। तो मैंने क्या किया, साइलेंटली मैंने एक्ट किया। गवर्नमेंट को मैंने हाथ पांव जोड़ा, गवर्नमेंट को मैंने मिट्टी उट्टी दे के थर्ड आयरबैंड को वहाँ इस्टेब्लिश कराया, जो इफेक्टिवली हो। आज भी देखो कितना लोगों को रोजी रोटी दे रहा है। शिवसा में आज का दिन में रोजी रोटी दे रहा है थर्ड आयरबैंड इस्टेब्लिशमेंट का द्वारा से। एंड वो सिर्फ रोजी रोटी नहीं, सिक्योरिटी भी दिया। आज बोरो लोगों को भी, जो कम्युनिटी से हम लोग का डर था, वो भी आज उनका फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि इतना लार्ज स्केल में ह्यूमन वो सेटलमेंट हो गया उसका चलते हुआ। तो ये मेरा 2 हो गया। उसका बाद शिजुसा एक फ्रॉन एरिया है। शिजुसा जो पक्के रिवर जो है, इतना वो है फ्लड, वो फ्रॉन एरिया है। तो मैंने देखा, और बहुत वहाँ से 2004 में जब मैं एमएलए नहीं था, मैडम जानी था, पूरा टोटली वॉश आउट हो गया, घर में पानी घुस गया, ये हो गया। पहाड़ी इलाका में जनरली ऐसा फ्लड नहीं होता है, लेकिन असम में जो बैरेज एक जो है ना, वो क्या बोलता है, टनल, एक चैनल क्या बोलता है इरिगेशन का, उसका कंस्ट्रक्शन का वजह से, उनका फॉल्टी का वजह से हमको इफेक्टेड हो गया। तो मैंने क्या किया कि सॉइल बहुत इरोजन हो गया। मैंने देखा कि इसका, तो मैंने एक प्रोजेक्ट लिया, नाबार्ड प्रोजेक्ट। वो सारा हमारा वो जो एरिया, जो लार्ज एरिया को कवर करके जाता है। आज उसी एरिया में सारा लोगों का रबर बागान है, इवन पावर ग्रिड का अभी इस्टेब्लिशमेंट, और थर्ड एयरबेन सारा वो रोड में डिपेंड कर रहा है। तो मेरा एक विजन था कि देखो, रोड जहाँ बनता है लोगों का सेटलमेंट भी वहाँ होता है। तो मेरा ऑलरेडी एक रोड तो था ही, जो पुराना, जहाँ में वॉश आउट हो रहा था, इरोजन हो रहा था, वो डर तो था ही। फिर मैंने एक अल्टरनेटिव रोड बनाया, जिसका द्वारा से आज लोगों का इतना मैंने इमोबाइल प्रॉपर्टी, आई मस्ट से इमोबाइल प्रॉपर्टी बना लिया। वो लोग मुझे याद करो ना करो, मेरा क्या, उनका आत्मा मुझे याद करेगा। ये आदमी का विजन का वजह से ये हो पाया। इवन आज वो मेरा वांगे साहब जो है एमएलए साहब, उसका वो भी बेनिफिशियरी है वो प्रोजेक्ट का दायरा से, क्योंकि वो रोड जो बहुत एरिया को कवर करके गया, जिसका चलते ह्यूज लैंड हमको जो कल्टिएबल है, जो रबर बागान को, इतना रबर, आप कभी जाइए आप सोचिएगा अरे हम कहाँ आ गया। हमारा आदमी को अगर थोड़ा सा टेक्निकल सपोर्ट देगा ना, कोई चीज़ का इधर उधर मांगने की जरूरत नहीं है, टेक्निकल सपोर्ट का जरूरी है, वो भी नहीं है मेरा ख्याल। और थर्ड आयरबैंड हम लोग के लिए एकदम एक गॉड गिफ्टेड है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमी। तो ये मैंने 2। उसका बाद मैंने, हमारा वहाँ में सिर्फ सेकेंडरी स्कूल था, सारा जो भी हो हम लोग बोमदिला जाता था। तो मेरा एमएलए में मैंने सोचा ये क्यों ऐसा होगा, मैंने सेकेंडरी लेके आया, सेकेंडरी विद ऑल स्ट्रीम, कॉमर्स, साइंस, बायो, जो भी हो सारा स्ट्रीम लेके आया, विद लेबोरेटरी, विद स्ट्रेंथ। पोस्ट खोल, मतलब ये खोलना भी बड़ा बात नहीं, लेकिन उसके लिए टीचर सेंक्शन होना। मैंने खुद टीचर सेंक्शन कराया, लैब असिस्टेंट कराया, प्रिंसिपल का सेंक्शन कराया, डीडीओ पावर दिलाया, डीडीओ पावर, क्योंकि प्रिंसिपल को डीडीओ पावर चाहिए होता है, क्योंकि अपना से सारा मैंने किया। बैंक एक बार, एसबीआई बैंक शिवसा में आया था, शिवसा में तिम्बर का ऑपरेशन बहुत होता था, तो लेन देन बहुत होता था। बाद में तिम्बर को सुप्रीम कोर्ट जब बंद कर दिया, बैंक में एकदम ट्रांजेक्शन ऑलमोस्ट जीरो। तो वहाँ का बीएम कोई नेपाली है, हमारा दोस्त है, उन्होंने अभी वो शायद डीएम हो गया, डीजीएम हो गया, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया, वो मुझे कॉन्फिडेंशियल बात बताया कि सर हमको 3-4 लेटर आ चुका है रीजनल से कि ये बैंक को असम से शिफ्ट करो बोल के। जब भी मुझे ये भनक आया तो मुझे तो लगा जो शौक से, तो कारण बताया, तो बोला सर आपका यहाँ डिपॉजिट एकदम जीरो है अभी, क्योंकि पैसा वाला कोई नहीं दे रहा है। तो ये जितना पैसा वाला है ना, मैं नाम नहीं बोलूँगा, उसका घर घर जाकर हम कैंपिंग किया, आपका पैसा प्लीज़ वहाँ थोड़ा रखो ना। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, बोला आपका वहाँ रखेगा वो एनडीएफ देख लेगा, वो करेगा, हमें एक्सोशन करेगा, ये करेगा, बहुत बहाना बनाया। नाम लेगा ना, आज वो सर झुका के बात करना पड़ेगा। तो वो भला करने के लिए नहीं माना। तो मैंने सोचा कि मैं एमएलए था, मैं किस को फंड दिया, वो ऑफिसर को फिर मैंने हाथ पांव जोड़ना शुरू कर दी। यार थोड़ा वहीं तो एक ही तो बात है,
आपको थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। तो उन लोग ने मेरा बात माना, उन लोगों ने वहाँ डिपॉजिट किया, मतलब दूसरा बैंक से वो करके। तो वो होने का बाद फिर बैंक में रिवाइव हो गया। वो मैनेजर भी बहुत नेपाली में आदमी था, बहुत इंटेलिजेंट था। जो बैंक को शिफ्ट करने का 3 बार लेटर आ चुका। आज वो बैंक अभी जाइए कभी सीसा में सुंदर से बिल्डिंग वोल्डिंग बना के इतना सिस्टम, मुझे अभी जाके ना मुझे वो याद आता है, एक समय इसको जाने के लिए लिखा था। देखो लीडर को ये सब करना पड़ता है। मेरा पास नहीं होने से भी आई शुड बी मैनेजर, मतलब मैनेजर होना पड़ता है। ये मैनेजमेंट का बात है। मेरा विधायक ऐसा नहीं है आज का दिन में, मेरा ये दुख बात है। अदरवाइज मैं 2 बार कॉन्टेस्ट उसको साथ दे के मैं ये क्यों कॉन्टेस्ट करना था, लेकिन इसका हाथ में रिक्स ही रिक्स है। ये हो गया। उसका बाद आप पाकिकेशन गया है, पाकिकेशन जो अभी हाईवे जो जा रहा हो, जो खोदा से निकल रहा है, वो मेरा कॉन्सेप्ट है। पहले वो रोड वहाँ नहीं था। पहले जो आपको क्या नाम था, देवेगौड़ा समय में एक रोड आया, होटे बोल के एक जगह है, कोई किसी से लिंक नहीं है, एकदम डायरेक्ट बीआरटी रोड में मिलता है, कोई गांव से लिंक नहीं है। जब मैं एमएलए बना, अरे गांव तो यहाँ बसा हुआ है। जैसे अभी हमारा वो ये रूप तेची का घर वो ताओसो में है, और अपर सिजुरा और लुंगपुंग है और जेरासो है, ये सारा गांव उसमें है। कोई रोड नहीं था। मैं बोला रोड तो यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि लुंगपुंग में वो जो हाईवे वो जो बीआरटी रोड उधर से जाता है, तो ज़्यादा भी नहीं है। मैंने सोचा ये क्यों नहीं किया। तो वो जो है उन लोग ने वो मालूम नहीं क्या हिसाब से किया था, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। मैंने क्या किया, मेरा समय एमएलए में मैंने इसको पीडब्ल्यू को प्रपोज करने दिया, जो अभी जो चल रहा है, अभी हाईवे कन्वर्ट हो गया, तो उसको मैंने लोंगपुंग में रोड कनेक्ट कर दिया। लोगों को एकदम वो जो बीआरटी रोड मिल गया, आना जाना में सुविधा, जबकि वो इतना दूर जाना पड़ता। फिर खोदासो एक विलेज है, हाँ, उसका वहाँ में फिर वो रोड नहीं जाता है, क्योंकि उनका और लुंगपुंग का बीच में जो मिट्टी था ना, स्वम्पी था, मतलब आदमी चलने से भी ना पूरा हिल जाता था। गाड़ी उड़ी घोड़ा रास्ता बनाना तो दूर का बात था। तो मैंने उसको इंजीनियर तकिंग वेली, आज रिटायर हो गया, उस समय शायद वो क्या मालूम चीफ इंजीनियर था होगा, उनको, और वाईदी तोंगसी साहब, उनको आप तो मालूम है, वो डीसी था, उनको मैं लेके गया, मैंने विजिट कराया इसको कैसा। फिर इंजीनियर टीम को लेके गया कैसा करके यहाँ, और गांव वाला कोदासो का मेरा ये इंटरव्यू सुन के कोदासो वाला याद करना चाहिए। उन लोगों ने मुझे बोला अगर ये रोड बना देगा आप जिंदगी भर, अगर आप एमएलए उठेगा आपको वोट देते रहेगा, बोला। मैं बोला वो कोई अलग बात है, लेकिन रोड कैसे बनेगा, टेक्निकल का बात था। बाद में अभी देखो हाईवे 15-20 टन का गाड़ी जाता है, जबकि उस समय आदमी चलने नहीं सकता था। तो ये जो है विजन होना पड़ता है, मतलब आपको सिंसियरली करना पड़ता है। सिर्फ ऑर्डर देने से नहीं होगा, देखो तो बोलने नहीं होगा। मैं प्रैक्टिकल जाके आया, क्या करने से होगा, तो उसको हटा के अंदर में बोल्डर डाल के क्या क्या करके ऐसा किया है। तो पीएमजेएसवाई रोड बना दिया। अभी देखो वो चल रहा है, मैं भी आज चल रहा हूँ, आप लोग भी शायद चल रहा है, वो मेरा कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गया। एक तो है आप कभी गया नहीं होगा पसा बोल के, पसा में अगर आप जब रिलो को जब जाता, रिलो तरफ में आप देखा होगा बहुत सा वैली है जी, राइस, मतलब वो आप सोचो ये रोड में जिसका खेती है उसका ठीक है, एकदम अंदर वाला कैसे होता होगा, वो कैसे उसका धान को लेके आएगा या कैसे करता होगा। वो गांव था, उसमें 3-4 गांव है, दोइक है आपका, मेरा दीदरसो है, हमारा मामा लोग का, जो हमारा तोक लोग को मेरा मामा भी लगता है, उन लोग का गांव है। बेचारा वो लोग वो जो लूज वाला सोइल में पैदल आता था, ऐसा वो गदा मिट्टी में भर भर के। मैं जब एमएलए बना, मैं वो एरिया को देखा, अरे इतना बड़ा खेती है, वहाँ से कैसे आदमी बुक के लाएगा। अगर मैं ये रोड को ऐसा प्रपोज कर दूँ तो कैसा होगा। तो मैंने ये करके, जो पसा बोल के एक जगह है, वो मेरा ही गांव है, मेरा मतलब अपना, हम लोग का एक ही, मेरा पिताजी का पिताजी वही है, मतलब वहाँ से मैंने एक रोड प्रपोज करके बाया घूमते और रिलो में रिंग रोड मैंने प्रपोज कर दिया। और सेंक्शन होने का बावजूद भी, मतलब क्या बोलेगा, पॉलिटिकली कभी कभी होता है, केस लड़ना पड़ा मुझे वहाँ में भी, फिर भी केस में हम जीत गया। ऐसा करके वो रोड बना। अभी देखो वहाँ का लोग
आराम से, नौ श्री धान ने अपने जाने के लिए नहीं, अभी हर चीज़ वो लोग सुविधा से करता है, बाइक से जाता है, ट्रैक्टर से जाता है, हर चीज़ मतलब अभी इतना यूज़फुल है। वो मेरा कॉन्सेप्ट है। हमारा पकरो विलेज आप गया होगा, वहाँ रोड नहीं था। पकरो विलेज मेरा एकदम प्यारा भाई भाई, उस पहला मैंने इलेक्शन वहाँ से डिक्लेयर किया रिसेंटली, जो कैंपेन, वो मेरा एकदम प्यारा गांव है, मेरा ही सब ब्रदर लोग रहे। तो मैंने देखा एक गांव है, पॉपुलेटेड है, लेकिन रास्ता नहीं है, उनका वो हाईवे ऊपर में है। तो मैंने पहले इधर उधर, फंड नहीं था उस समय, इधर उधर करके मैंने वहाँ रोड कनेक्ट करा दिया। तो ये है। और ये जो अभी गुंगतुंग जो है, मैंने वहाँ में भी केस लड़के करना पड़ा। मतलब कभी कभी पॉलिटिकली ना ऑब्स्टेकल देता है कि ये अचीव हो जाएगा, हेमू का नाम ज़्यादा होगा, लोग उसको पसंद करेगा, इसीलिए कोई कोई पॉलिटिकल पार्टी जानबूझ के ऑब्स्टेकल देना चाहता है। इतना केस है, नया था ना, अभी हमारा ZPM है, वो भाई हम दोनों इतना लड़ के उसको, अभी देखो PMJSY के अभी उससे भी पार हो के कहाँ का रोड हो गया। तो ये सारा रोड का कनेक्टिविटी, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। देखो NEC जो ऑलरेडी एबंडेंट था, फिर नाबार्ड जो सारा एरिया को कवर करके जो इवन थर्ड IRBN, आप कभी जाइए, आप तभी विश्वास करेंगे कि हेमू का क्या सोचता, लॉन्ग बैक वो आप सोच मिलेगा। उसका बाद ये आपको क्या बोलता है, नौमरा में एक ब्रिज बनाया, नौमरा में एक ब्रिज बनाया, लेकिन वो ब्रिज का रोड ही नहीं है। मैंने ऐसा दिमाग लगाया कि क्या करेगा, मैंने वो मतलब कहा जाए तो इलीगल है वो ब्रिज, जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि RW को लेने के लिए होने से RW का जो है ब्रिज का लैंड लिमिटेड है, उससे बड़ा होगा वो टेकअप नहीं कर सकता है। तो RW का प्रोजेक्ट वो नहीं हो रहा था। तो RW ने मुझे बोला ये जो है ब्रिज है कम से कम 80-100 मीटर है, हाँ, इसको हम लोग ये टेकअप नहीं कर, अगर ये देते ही हमारा प्रोजेक्ट सेंक्शन नहीं होगा, आप क्या कर सकते हैं बोला। तो मैंने उसको ऐसा एक आइडिया दे के, मेरा MLA समय में कुछ ऐसा नाम दिया जो एडमिनिस्ट्रेशन कनेक्टिविटी करके, वो ब्रिज को मैंने डोनर से सेंक्शन कराया, मिनिस्ट्री से सेंक्शन करा, बिना रोड का ब्रिज मैंने सेंक्शन करा। ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैंने ऐसा ऐसा नाम दिया जो फिट बैठता है। वो 9 करोड़ का था। क्या, कौन सा ब्रिज सर? ये सस्पेंशन ब्रिज पसो ब्रिज सस्पेंशन अभी ब्रिज, ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। वो लोग सस्पेंशन नहीं, वो गडर ब्रिज बोलता है। वो 9,000 करोड़ का सेंक्शन कराया मैंने। वो अभी बहुत साल हो गया, अदरवाइज वो मेरा समय होता तो मैं 2-3 साल में ख़त्म करना था, मेरा सोच था। लेकिन अभी भी वो बना रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ सर। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो वो जो है विदाउट रोड का ब्रिज मैंने सेंक्शन कराया। ये मेरा थोड़ा सा दिमाग का बात है, ये बोलेगा तो गलत है, लेकिन अभी वो काम आ गया। क्यों? उसको प्रोजेक्ट करके RW ने PMJSY रोड दिया कि ये ब्रिज बन गया, इसीलिए ये चाहिए बोल कर एक दूसरे को सपोर्टिंग किया उसमें। अदरवाइज वो PMJSY रोड आना ही नहीं था। आज PMJS रोड सिजुसा से लेके आपको पूरा अपर दिगल मुक्त PMJSY रोड हो गया। तो सर अभी बिकॉज ऑफ दैट अभी लोग ऐसे तो नहीं कह रहे हैं ना, आपका वहाँ का नोमोरा का पासो जो भी है वहाँ का लोग ऐसे तो नहीं बोल रहे कि हेमू तची जो ये ब्रिज को सेंक्शन करके वही पैसा खा दिया, इसीलिए नहीं बन पाया, इनकम्प्लीट है अभी तक जो बन रहा है, ऐसा तो नहीं है ना सर? आप भाई क्या अभी कहते हैं जो सर? मैंने जितना प्रोजेक्ट गिनाया ना, जी, आप मेरा एक भी नाम या किसी को भी रिकमेंड किया हुआ मिलेगा ना, आज भी मैं मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ कि मैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट हूँ बोल के। मैंने लाना, देखो मैं पेरेंटल हूँ, एक MLA मीन्स पेरेंटल होता है, पेरेंटल बॉडी होता है, उनको लाना है, बच्चों को आगे परोसना है। हाँ, इसमें कोई कोई बच्चा थोड़ा मोटा वाला वो ज़्यादा खा देता, अलग बात है। अदरवाइज मेरा ड्यूटी है सबको परोसना, सबको खिलाना। वो मैंने काम किया, मैंने नहीं खाया। खाता तो मैं शायद आज मुझे कोई नहीं कहने सकेगा कि आपका पास पैसा है क्या बोल के। हाँ, लेकिन मैं मेहनत करता हूँ। मैं ये नहीं कि पॉलिटिक्स से मैं पैसा खाया हो या ऐसा किया हो, रिकॉर्ड का बात बोल रहा हूँ। आज कहीं भी जाइए, किसी को भी पूछिए मेरा ईमानदारी का बारे में, इवन जो हमको नहीं चाहने वाला है बोलेगा ईमानदार में नंबर 1 है। हाँ, वो सीधा बोलेगा ईमानदार में नंबर 1 है। तो इसीलिए मेरा वो ऐसा नहीं है। वो प्रोजेक्ट मैंने सेंक्शन किया
इम्प्लीमेंट करने वाला मेरा वांगे साहब भी है, खत्म वांगे साहब, अभी भी बना ही रहा है। अभी उस दिन फ़ोटो देखा था, लोहा हुआ लेकिन बहुत नीचे बनाया। वो मेरा ख्याल उसको वॉश आउट करेगा और थोड़ा हाइट होना चाहिए, तो वो नहीं किया। शायद क्या रीज़न है मुझे मालूम नहीं है। कोई वीडियो देख के भेजा था, मतलब छूने लायक था। वो फ्लड जोन एरिया है, क्योंकि ऊपर अपर स्ट्रीम में बहुत सा स्टीप वैलीज है, तो वो कभी फ्लड आएगा ना, एक साथ वॉश आउट कर देगा। तो इंजीनियर को ये भी देखना चाहिए। हमारा तो ड्यूटी है सेंक्शन कराना, अब जैसे, लेकिन बनाने का उनका ड्यूटी है। तो ये अभी ख़त्म होने वाला जैसे लगा, लेकिन वो मेरा समय में, आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं 2007 और 8 में सेंक्शन किया वो जो। सर अभी जैसे कि आपने तो फैसला कर लिया इस 2024 में चुनाव में आने को, तो सर ऐसे अभी जो प्रेजेंट विधायक से क्या शिकायत है जो उनका समय में, जब आप बात करेगा तो डेवलपमेंट क्षेत्र में पानी का बोलिए, उसके बाद सड़क बोलिए, नेटवर्क कनेक्टिविटी बोलिए, और ऐसे कई सारे जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है उन सभी में, एजुकेशन बोलिए, हेल्थ बोलिए, उन सभी में क्या क्या दिक्कत है अभी का प्रेजेंट समय में जो आप अभी चुनाव पे आ रहा है सर? देखिए, एक एमएलए को करना जरूरी नहीं पड़ता है। जी। एमएलए को मॉनिटरिंग करना पड़ता है। मैं इंजीनियरिंग की, मैं खुद खड़ा होकर करना है, मुझे मॉनिटरिंग करना है। द फंड विच हैज़ बीन ब्रॉट फॉर माई पीपल आर इम्प्लीमेंटिंग प्रॉपरली और नॉट, है ना, और टारगेट अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका बाद मुझे क्या टारगेट लेना है, और सीक्वेंस में ऑटोमेटिक उनका सोच में होना है। अभी उन्होंने बिल्डिंग तो बना दिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिशन का बिल्डिंग बना दिया, वो तो ऑल अरुणाचल में बन गया, लेकिन किसी किसी जगह में ऑलरेडी सेंक्शन हो गया। हमारा वहाँ में सिर्फ डीसी रेगुलर है शायद, और एसपी रेगुलर है, हाँ, बाकी सारा कॉन्टीजेंसी है। आप एक रेगुलर पोस्ट के कॉन्सेप्ट में अगर आप बिल्डिंग बनाता है, एक ऑफिस बनाएगा, डीसी होगा, एडीसी होगा, ईएसी होगा, सीओ हेडक्वार्टर होगा, सीओ इस्टेब्लिशमेंट होगा, उनका बाद फिर जो एलाइड डिपार्टमेंट होता है सारा, तो सारा के लिए आपको सेंक्शन करना पड़ता है। फिर उनका साथ क्लरिकल जॉब होगा, पियोन होगा, सारा सिस्टमेटिक होगा, उनके लिए आप ऐसा नहीं है। सिर्फ बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग में क्यों बनाता है उनका ये है, और कॉन्ट्रैक्टर खुद भी है हमारा एमएलए साहब। क्यों? उसमें वो रिटर्न आ रहा है उनको पैसा, मतलब रिटर्न में ज़्यादा इंटरेस्ट है उसका, इम्प्लीमेंट में नहीं, डिस्चार्ज में नहीं। ये फर्क होगा हम लोग में अगर कहा जाए तो। हम लोग है कि डिस्चार्ज करो, लेट पीपल भी रूलर देमसेल्फ, खुद वो करें। उनका है कि रिटर्न करो। रिटर्न का करने का कारण शायद वो इलेक्शन में शायद कुछ इधर उधर एक्स्ट्रा यूज पैसा फेंकता होगा शायद, उसके लिए। अगर हम लोग नहीं फेंकने वाला के लिए हमको क्या रिटर्न करना है ना। पब्लिक अगर मैंडेट देता है तो हमें क्या करना है, ये सब तो ये होगा। तो इसीलिए हम देखा है कि उनका कमी तो है। अभी रिसेंटली आप भी था शायद होगा, ये हमारा तेची रोस्तू का ज्वाइनिंग में वो चिल्ला के कह रहा था मेरा डिस्ट्रिक्ट में जाओ, डेवलपमेंट देखो। सेम डे में शायद आपका चैनल ना किस चैनल ने वहाँ के एक्टिविटी को दिखा रहा था, जो बनाया बिल्डिंग विल्डिंग, जो जंगल तरफ का टॉयलेट जो होता है, जो सेप्टिक टैंक होता है, वो फिर जहाँ से पब्लिक घुसता है, जो मेन रोड है उस साइड में है। तो उसका मतलब मैं यही बोलूँगा कि ब्रिंगिंग डेवलपमेंट इज़ नॉट द बिग थिंग, बट इम्प्लीमेंटिंग प्रॉपरली फॉर इम्प्लीमेंटेशन इज़ द बिग थिंग। वो चीज़ उनमें कमी देख रहा है मैं। और ज़्यादातर वो ये क्या बोलता है, भैया पार्टी प्रेसिडेंट है, कार्यकर्ता लोग करेगा, वो हमेशा वही पार्टी, वो जो टोपी पहनाने में ज़्यादा बिजी होता है। हम देखा है कहीं भी वो जाता है, वो टोपी, 4 आदमी घुस गया, मेगा ज्वाइनिंग, मेगा फंक्शन, ऐसा। मेगा वार्ड का तो अरुणाचल में तो धज्जियाँ उड़ा रहा है। मतलब मेगा वार्ड जिसको हम लोग बोलता है ना, मेगा इस माने विशाल, काउंटलेस होता है। यहाँ 2 फैमिली भी घुस गया, मेगा ज्वाइनिंग। मेगा रिजाइनिंग नहीं हुआ, अभी मेगा रिजाइनिंग होगा आपको कुछ दिन का बाद, हम बताएगा। मेगा रिजाइनिंग हम बताएगा उसको। आप ज्वाइनिंग दिखा रहा है, हम आपको बताएगा मेगा रिजाइनिंग। आपका जो कॉन्स्टिट्यूटेंसी, आपका जो एरिया का यूथ लोग सोच रहा होगा कि, या बोलता भी होगा या आपको भी बोलता होगा, ये हेमू सर तो बहुत एज हो गया, बहुत बुरा हो गया, उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए पॉलिटिक्स से। आपका एरिया में तो बहुत सारे लीडरशिप क्वालिटी वाला युवा बहुत सारे हैं,
तो सर आपको नहीं लगता है कि आप जो एज हो गया आप उन लोग को कहीं ना कहीं मौका देना चाहिए? देखिए, आपका बात अगर एज बोले तो एज में एक कमिटमेंट होता है। देखो, मेरा क्या ड्रीम है, मेरा है पास्ट जो गया हुआ, बीता हुआ से मुझे एक्सपीरियंस मिलता है। मैंने ऐसा आग को छुआ था तो मेरा हाथ जला है ना। अभी मैं क्या पकड़ रहा, आग पकड़ रहा हूँ, लेकिन हैंडल कहाँ तरफ से पकड़ा हूँ, और मुझे क्या पकड़ने से, किस तरह से पकड़ने से मुझे कभी लाइफ में आग और गर्म होगा ही नहीं। तो ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये चीज़ को सोचने वाला ओनली इल्डरली पर्सन होता है। अब मेरा इतना भी एज नहीं हुआ, हाँ, आई एम विद इन 60, आई थिंक अभी से 80, 90, 85 तक अभी भी एमपी बन के बैठा हुआ है ना। अब गवर्नर लोग को भी देखता होगा, आदमी उठा उठा के ले जाता है, फिर भी गवर्नर बैठता है। तो ये मेरा ये एग्जैक्ट ये एज जो है, मेच्योर एज है मेरा फॉर परफेक्ट पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। उस अभी यंग में होता है ना, थोड़ा हॉट ब्लड होता है ना, उसमें कुछ भी डिसीजन रहता है, वो शायद सोसाइटी के लिए। ये मेरा एज जो है, इफेक्टिवली मैं बोलता हूँ ये सही एज है फॉर पॉलिटिशियन, टू बी पॉलिटिशियन। तो अभी लेकिन मेरा जो सोच है बहुत ही मैंने फाइन में होगा कि क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस होगा जवानी का, अभी मिडिल एज में हूँ, आगे के लिए मुझे तो सारा मेरा पास गुण होगा। तो इसीलिए ये मेरा बोलता है यही सही एज है। कहा जाए तो पब्लिक को ये सोचना है कि यही सही एज है हेमू को एमएलए बनाना। सर अगर आप 2024 में अगर आप जीत जाएंगे तो इस चुनाव में, तो आप आपका सोसाइटी के लिए, आपका एरिया के लिए और युवा के लिए, यूथ अपलिफ्टमेंट के लिए, तो आप उन सब चीज़ के लिए आप क्या सोचते हैं? आपका विज़न क्या है? आप प्लान क्या है सर अगर आप जीत जाएगा तो? देखिए, एक युवा जो है हमारा, जो पढ़ा लिखा जो है ना, वो सही नहीं है। जो पढ़ा लिखा जो होना चाहिए, एक जो ग्रेजुएट किया है, वो थोरो नॉलेज नहीं है, किताब से कुछ मिला हुआ पढ़ा है या कुछ है। तो वो एजुकेशन जो है मेन है। एजुकेशन स्टार्टिंग से अगर मैं करेगा तो बेस्ट है। तो एजुकेशन पॉलिसी को थोड़ा रिवाइव करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट से डिपेंड करना है। एजुकेशन कैन बी अपना विद इन कम्युनिटी का बेस करके भी एजुकेशन पॉलिसी को इफेक्टिवली कर सकता है। ये मेरा आइडिया है। प्लस मेरा 5 बेली है। पापू बेली आप देखा होगा, अभी आज जाइए पापू बेली में, मेरा एरिया का एमएलए जो है रूलिंग प्रेसिडेंट है, जो मोर इफेक्टिव इन्फ्लुएंसर देन एनीबॉडी एल्स, क्योंकि सेंट्रल में भी बीजेपी है, वहाँ में भी रूलिंग है। अगर ये मेरा विधायक का जगह मैं होता, मेरा समय ज़्यादा था, मैं दिल्ली में बिताता, हर मंत्रालय में हाथ जोड़ता, मुझे आपका मंत्रालय का एक प्रोजेक्ट दे दीजिए, तो ये 5 बेली में ये प्रोजेक्ट को मैं इम्प्लीमेंट करता। लेकिन आज उसी जगह से मैं, जो देरा नतुंग साहब जो है, जो एक आइडियल है आज का दिन में भी, आज भी उनको मानता है, हम भी रेस्पेक्ट करता है। उनका गांव से अगर वो मामा नतुंग जी का जो वेस्टर्न पार्लियामेंट देखे, सॉरी उनको क्या 10 सप्पा बोलता है, 11 सप्पा देखता है ना, ऐसा चमक दमक है, बाप रे। मैं कल परसों होके आया हूँ, बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, ऐसा पहाड़ में ऐसा डेवलपमेंट किया है। और उसी का अपोजिट में एक रूलिंग प्रेसिडेंट बोलता है सीएम का बराबर, हाँ, खुद को बोलता है हम सीएम का बराबर है मेरा पावर। उसी का वहाँ में झोपड़ी है, ना स्कूल है, ना, सब दिलापिटेड है, ना सीओ ऑफिस जो हमने बनाया था, हमने जो इस्टेब्लिशमेंट सही किया, आज पूरा झंझर हो गया, पूरा घास हो गया, ये हो गया। उस दिन शायद किसी ने 26 जनवरी का उसमें वीडियो करके भेजा है, तो मुझे हार्ड होता है। तो मैं अगर एमएलए होगा, सबसे पहले जो देरा नतुंग साहब का, लेट देरा नतुंग साहब का, जो मेरा फर्स्ट एमएलए था एरिया का, उनका सपना क्या था वो मैं करूँगा। मैं आज पापू बेली वासी को, स्पेशली नतुंग क्लान को, मैं वो आपका चैनल का द्वारा से प्रॉमिस करता हूँ, ये अगर आप लोग हमको एक बार मौका देगा, मैं आपका वो जो देरा नतुंग साहब का सपना को मैं कोशिश करूँगा इम्प्लीमेंट करने के लिए। स्पेशली पीजी रंग को, जो सीओ उन्होंने वो एडमिशन के लिए बनाया, मैं उसको रिवाइव करूँगा।
उनका स्कूल का, उनका जगह का जो स्कूल है, जो डिलापिडेटेड कंडीशन है उनका समय में था, अभी ऑलमोस्ट ना का बराबर है। टीचर क्वार्टर टूट फूट गया, सारा को मैं रिवाइव करूँगा। ये वहाँ के लिए है। और वहाँ में क्या है, देखो अलग अलग जगह है वहाँ में खेती करने का। हम लोग यहाँ में अभी तक तो जो है ना 1 टाइम खेती करता है। हम कोशिश करेगा आप 2 बार खेती करें साल में, इरीगेट करके, क्योंकि इरीगेशन तो हम लोग करता ही है, लेकिन यहाँ में सिर्फ 1 साल करके। तो डबल क्रॉपिंग का मेरा वो पॉलिसी होगा। और जहाँ में फिशरी करने लायक फिशरी बनाओ। और वहाँ में टूरिज्म का भी बहुत स्कोप है, क्योंकि वहाँ में अभी जो बीकेबी का वो स्कूल आया आरके मिशन का, वो एकदम पहाड़ का ऊपर है, वहाँ सब कुछ हो सकता है। तो हमारा प्लेन एरिया है, जो हमारा एरिया में जो पाकिस्तान का अंदर में जो पापू बिली आता है ना, एकदम प्लेन एरिया, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, एकदम डेजर्टेड लुक। मैं कल परसों होके आया हूँ, तो ये उसको हम ठीक करेगा। जहाँ तक मेरा पसा बेली है, पूरा मेरा अपना ही क्लाइंट का ब्रदर्स है, उसको भी हम डबल क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट लाऊंगा। वो ठंडा जगह है, ठंडा जगह में क्या उगाने से हॉर्टी एंड एग्रीकल्चर, वो मैं कोशिश करूँगा उसका हिसाब। हमारे यहाँ क्या है, जो सिजुसा में दे रहा हूँ वो ठंडा में भी मैं वो सेंक्शन दे रहा हूँ, ये गलत है। सिजुसा में जो हो सकता है पाकिस्तान में नहीं होगा, पाकिस्तान में जो होता है सिजुसा में नहीं होगा। तो हमको विजन क्लियर करना पड़ेगा कि सिजुसा के लिए सिजुसा उस क्रॉपिंग को यही एडॉप्ट करना है, क्योंकि साइंटिफिकली है वो। उसी हिसाब से नोमरा में दिसिंग पासो क्या है, एकदम अलग से हाथ का, वो असम से जुड़ा हुआ है। तो असम से जुड़ा होने का रहते वहाँ में लेबर जो कॉस्ट बहुत कम है। मैं वहाँ कोशिश करूँगा कि हर आदमी वहाँ ग्रुप में या सोसाइटी बना के चाय बागान करे। मैं चाय बागान छोटा फैक्ट्री मैं लगाने की कोशिश करूँगा या किसी को लगाने दूंगा। अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रहा है, तो उस हिसाब से मैं हर बेली को अपना अपना ये करूँगा। एंड जो सिजुसा है उसको मैं टूरिज्म मैप में लाऊंगा। सिजुसा इज लाख लाख आदमी आता है, जो आपको एनुअल पिकनिक में लाख लाख आदमी आता है। तो लाख लाख आदमी को अगर हम एनुअली कंटिन्यूसली अगर हम कन्वर्ट कर सकेगा, फॉरेनर को विजिट करा सकेगा, मेरा ख्याल सिजुसा का पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, बल्ले बल्ले सब हो सकता है, ये मेरा सोच है। और पाकिस्तान ठंडा जगह है, टूरिज्म है। पाकिस्तान आप देखा होगा, दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में एक नदी है, उसी में आजू बाजू है, लिमिटेड जगह है। देखो वो लिमिटेड जगह में हम जहाँ तक बिल्डिंग बना रहा है, ये गलत है। वहाँ में कम से कम आप डबल स्टोरेज कॉन्सेप्ट में बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप एसपीटी बनाएगा ना, आदमी ज़्यादा होगा, जगह ही नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है वो मास्टर प्लान में होना चाहिए। अभी मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है नया डिस्ट्रिक्ट है, मास्टर प्लान है ही नहीं। स्टूडेंट लोग गया, बोला है डीजी को मास्टर प्लान मांगा है ये टाउन कॉन्सेप्ट का, बोला है ही नहीं। तो बिना मास्टर प्लान का आप एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट कैसे बनाएगा? आप बोलने से नहीं होगा ना, थोड़ा खर्चा भी करो। आर्किटेक्ट इतना दुनिया में पड़ा हुआ है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट है, हिली एरिया के लिए, प्लेन एरिया के लिए, ठंडा जगह के लिए, गर्म जगह के लिए। वो जगह को देख के वो ड्रोन से, वो तो सेटेलाइट से देख के वो बना देगा बॉम्बे में बैठ के, इतना तो कर सकता है। उनका ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। फंड आया, मेरा शेयर क्या है, ऑफिसर कितना हमको कितना फ़ोन किया, मैं नहीं शेयर कर पा रहा हूँ क्योंकि ऑफिसर के लिए बात हो जाएगा। खाली वो मनी माइंडेड है बोलता है, कोई एरिया के लिए डेवलपमेंट का कोई उसका सोच ही नहीं है। आप मेरे एमएलए को कोई एक कैजुअल लेबर जो किसी के घर में कांचा कांची था होगा ऑफिशियली, कोई ऑफिसर का, वो दोनों ऑफिसर शेयर कर रहा है कि रुपया 47 लाख एमएलए को भेजना है। अगर वो वायरल होता है, एमएलए की ड्यूटी नहीं होता है क्या कि उसको क्लैरिफाई करना है? नहीं करता है, तो उसका मतलब आप भागीदारी है। अभी हम वोट देने वाला, हमको चोट नहीं लगेगा, हम फॉर्मर एमएलए है, आपका मेरा वैल्यूएबल वोट दिया है, मुझे कितना चोट लगता है कि एक एमएलए को एक कांचा जो किसी का काम कर रहा, खाना वाना बना रहा था, वो सुना है कि 2 ऑफिसर ये रुपया को एमएलए को पहुंचाना है, केस बैग में भरा रहा है, और वो पब्लिकली ये इसमें वायरल कर देता है, और उसको भी वो सुन के जवाब नहीं देता है। तो उसका मतलब आप या तो लुप्त है उसमें, अदरवाइज मैं आपका जवाब मैं होता तो फटाफट मैं क्लियर करता, भाई कौन बोला, क्या बोला, ये गलत, या एक्शन लेता, भाई ये रुपया कैसे हुआ, क्या हुआ। तो वो जो है
पब्लिक में अथॉरिटी मतलब क्लियर मतलब पब्लिक को रेस्पॉन्सिबल मतलब जो जवाबदारी है वो एकदम नहीं है मेरा एमएलए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कल इसको रेस्पॉन्सिबल और कैसे दे सकता है। जो पब्लिक का वो मतलब रेस्पॉन्सिबल नहीं लेना चाहता है, रेस्पॉन्स नहीं करना चाहता है, उसको और हम थोपते जगह बनाते जाएगा तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए कितना खतरनाक है। हाँ, ये बहुत खतरनाक है। आप रिजर्व फॉरेस्ट में रह रहा है, रिजर्व फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट भी मालूम नहीं है। रिजर्व फॉरेस्ट में रहने वाला को लिमिटेड वो है, रेगुलेटेड है, उसको हम कैसे पॉलिसी लाना। सेंटर में आपका डबल इंजन आप सिर्फ मुख से बोलता है, सिंगल इंजन का भी काम करो ना। आप सिंगल इंजन का डबल का तो छोड़ो, सिंगल का भी इंजन काम नहीं कर रहा है। आप खाली वो जो थोड़ा पार्टीबाजी में वो टोपी पहनाना, ये पहनाना। एक बार तो हमको मीटिंग में बुलाया, वो घड़ी देख रहा है, अरे हमको पार्टी मीटिंग जाना। मीटिंग खुद कन्वेक है, डीसी है, एसपी है, डीएफओ है, सारा है, और हमको भी बुलाया। मैं बोला आप मीटिंग बुला के आप पार्टी मीटिंग जाएगा बोल रहा है, व्हाट इट मीन। अशोका होटल का बात बोल रहा। इतना इरेस्पॉन्सिबल कुछ नहीं सोचता है। क्यों? वो सोचता है कि हम रूलिंग है, मेरा पास पैसा है, शायद मेरा पब्लिक जो है हमको कल पैसा देने से कल ही देगा और देगा बोल के वो है उसको। अभी हमारा पब्लिक, मैं तो यही अपील करूँगा, उसको बताना है कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। आपको मॉरल वैल्यू होना चाहिए। यू शुड बी रेस्पॉन्सिबल टू योर पीपल हु यू हैव बीन इलेक्टेड, बाय हुम यू हैव बीन इलेक्टेड। मेरा कॉन्सेप्ट है बाय द पीपल फॉर द पीपल। उनका क्या कॉन्सेप्ट है हम तो ये नहीं समझ पा रहा है कि आप बाय द पीपल से तो हो, फॉर द पीपल है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि उसको बाय द पीपल के लिए है। मेरा तो सीधा बाय द पीपल फॉर द पीपल है। ऑफ द पीपल ऑफ जरूरत नहीं है। ये दो नए होने से भी हो गया, दो ही से रिलेटेड है। ये मेरा सोच है। सर आप मनी कल्चर को लेके आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप इलेक्शन में हाँ। सर चुनाव के दौरान जो है मनी कल्चर का, मनी का इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत होता है, तो उसको लेके सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे सीएम साहब बोलते हैं मनी कल्चर ये इसको ये करना है। अगर सच्ची में ईमानदारी हो तो फ्लाइंग स्क्वाड बना दो ना, पब्लिक को ही बना दो, ये यूथ लोग को बना, क्योंकि उनका फ्यूचर ख़त्म हो रहा है। उनको फ्लाइंग स्क्वाड बना दो, वॉलेंटियर वाला एक बेच दे दो, ऑफिशियली या रजिस्टर से साइन करके दे दो उनको हर जगह। तो कोई रुपया लेके आएगा छीन लो, इलेक्शन कमिश्नर को वापस दे दो या डीसी को दे दो, है ना, या पब्लिक फंड में रख लो। अगर ये ऑथराइज कर देगा ना, मनी कल्चर काम नहीं करेगा। लेकिन मनी कल्चर काम कर रहा है क्योंकि हमारा लीडर ने लोगों को ऐसा करके रखा है कि तुम घूम फिर के हमको ही रिक्वेस्ट करना है, हम ही तुमको पैसा दे के वो कराएगा, ये कंपेल करके रखा है। मैं इसको दुख लगता हूँ। उनका बाय दी वोट है ना, फॉर दी, ये जो मैंने अभी बोला 4D होना चाहिए। 4D नहीं करके हम उनका जो राइट को छीन के पैसा में कन्वर्ट करके उसको मैं कंपेल कर रहा हूँ। छोटा छोटा मेडिकल जाने के लिए, उनसे बच्चा एडमिशन करने के लिए, क्योंकि उसको पैसा मैं डायरेक्ट डिस्कस करने नहीं दे रहा हूँ। ऑफिसर आपको रिपोर्ट दे रहा है, सर ये बिल हो गया क्या करेगा आपको। तो ये हो रहा है। सारा कॉन्ट्रैक्टर अगर एमएलए या उनका फैमिली करेगा तो ऑफिसर तो उनको हाजिर करेगा, लेन देन सब होगा, तो पब्लिक तो कंपेल होगा। तो ये है। तो इसीलिए पब्लिक को अभी वन टाइम के लिए ऐसा चीज़ को बाय बाय कर देना चाहिए। आई होप नेक्स्ट विल बी गुड। ये पब्लिक के ऊपर है। आप बोलेगा लेकिन करेगा नहीं, फिर ले दे के वोट देगा। या तो मैं तो बोलता हूँ लेके भी वोट मत दो ना, एक बार ऐसा भी धोखा दे के देखो, तब क्या होता है। तो देने वाला भी डर जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। कम से कम आप ऐसे भविष्य के लिए करके भी देखो। ये पब्लिक का विल का ऊपर है। लेकिन क्या करेगा, यूथ लोग भी फंसा हुआ है, या जितना भी ऑर्गेनाइजेशन सब फंसा हुआ है खाली, क्योंकि पॉपुलेशन कम होने का वजह से ये इजीली कर पा रहा है। जहाँ लाखों आप देखे देखो, किसी को नंगा हो जाएगा आप देने के लिए। लेकिन यहाँ लिमिटेड पॉपुलेशन है, इसको बहुत है कमाने का कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट भी सही कोई नहीं करता है, जैसे तैसे करके बिल लेता है इंजीनियर। आज इंजीनियर देखो, सारा इंजीनियर एमएलए को उतरा है, हाँ, रिजाइन दे दे के। पैसा कहाँ से आया? ये सब है। तो करप्शन हमारा पब्लिक का धारा से भी होने दे रहा है। बहुत सा चीज़ है जिसका चलते हुए हम ना चाह के भी कभी कभी कंपेल हो जाता है। फिर भी विल सबसे बड़ा बात है ना। अभी मैं देखो, मेरा पास कुछ नहीं है,
मैं उसे लड़ने जा रहा हूँ और मेरा विश्वास है मैं इस बार जीत के आऊँगा, ये मैं विश्वास कर रहा हूँ। मैं जीत के आऊँगा क्योंकि मैंने देखा है ग्रास रूट में, वेव को देखा है क्या चाह रहा है वो लोग। एमएलए 4-5 भी उठाना कोई बात नहीं है, लेकिन लोगों का चॉइस है कि हमें क्या आदमी को लीडर बनाना है, ये भी मैंने देख रहा। सर अभी आप तो इलेक्शन का वो अनाउंस तो कर दिया, कैंडिडेचर का अनाउंसमेंट तो कर दिया, लेकिन सर अभी तो कैंपेन भी आप जा रहा होगा घर घर गांव गांव। तो इस कैंपेन के दौरान अगर कोई वोटर आपको सपोर्ट करेगा बोल के आपको पैसा मांगेगा, रुपया मांगेगा, इतना दीजिए, तो उनको क्या आप देंगे? अगर आप नहीं देंगे तो उन लोग फिर वोट नहीं देगा, किसी और से लेके दे देगा। देखिए तो आप क्या करेगा सर इस सिचुएशन में? ये सिचुएशन रियली वारंटेड है। मुझे कुछ कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा, लेकिन पा के मैं करेक्शन कर सकूं जो मेरा ड्रीम को, क्योंकि मेरा सोच है भला, लेकिन उस सोच को पाने के लिए मुझे कुछ खोना भी पड़े तो मैं खो के भी पाने का बाद मैं उनको करेक्शन में ला सकता हूँ। दैट इज़ माई बिलीव। तो अभी मान लो इलेक्शन में बहुत सा इधर उधर हो रहा है, मैं मुझे मालूम है ऑफ़र आफ्टर ऑफ़र है, लेकिन जो मांगने वाला भी मुझे अगर कंसीडर करता है बेचारा, क्योंकि वो जानता है कि ईमानदार से एक बार एमएलए बना है और आज भी वो वोकल है हमारा भलाई के लिए, भलाई के लिए। मैं जितना इशू उठाता हूँ, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा हो या ऐसे व्हाट्सएप में भी लिखता हूँ मैं, सीएम साहब लोग भी कभी गलत उलट बोलने से हम सीधा लिखता है, मेरा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भाई हम सिटीजन है, हम ह्यूमन बीइंग है, आप गलत लिखे अगर हम ऐसा देखें, ऐसा नहीं है, हम सीधा वो वोकल है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड में है। तो उसी हिसाब से अभी मैं सिचुएशन को कुछ कन्वर्ट करने के लिए मुझे थोड़ा 19-20 भी करना पड़े, मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो है उस पे अफेक्टेड है, मतलब मोस्ट ऑफ उसको करेक्ट करने के लिए थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। एक बार मुझे मौका मिलेगा फिर मैं उसको करेक्शन लाऊंगा। जब मैं उनको अपना राइट का हक दिला दूंगा शायद तब वो भूल जाएगा। अदरवाइज उसको अभी स्लेव टाइप का बना के रखा है सिस्टम ने, इनका दोष भी नहीं है। पूरा ऑफिशियल से लेके पूरा पॉलिटिशियन तक सिस्टम बांध के रखा है, उसको कंपेल करा रहा है। तो वो सिस्टम को मैं अच्छा पॉलिसी दे के अगर कर देगा तो वो पॉलिसी लाने के लिए मैं कुछ बनने के लिए अगर मुझे भी 19-20 करना पड़ेगा तो मेरा केवल ये टाइम में मैं हेजिटेट नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन नॉट लाइक दैट कि वो लोग का पास व्यूज़ है, पोस्ट करता है रुपया अलमारी में रखते हुए, मतलब लुभाने के लिए इसका पास इतना रुपया बोल के, तो ये है, तो ये सब है। तो मैं सोचता हूँ कुछ सिस्टम के लिए अगर इधर उधर करेक्शन, क्योंकि आना जरूरी है, एंट्री मारना जरूरी है, एंट्री करके आप करेक्शन कर सकता है। बाहर से नहीं तो हम विक्टिम होते ही जाएगा, मैं खुद भी होते जाएगा, मेरा नेक्स्ट जनरेशन होगा। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैं कुछ थोड़ा सा गलत करके भी करेक्शन में मैं पावर में आके करेक्शन करूँ, आई थिंक दैट इज़ एक्सेप्टेबल। मैं जहाँ तो सोचता हूँ। सर बहुत लोग बीजेपी टिकट चाहिए ऐसा बहुत लोग बोल रहे हैं, लेकिन सब जानना चाहते हैं आप कौन सा पार्टी से सर चुनाव लड़ने वाला है? मैं रूलिंग, ये रूलिंग का यह है कि मेरा यहाँ रेवेन्यू नहीं होने का वजह से सेंट्रल से बहुत इफेक्टिव है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, और सेंट्रल गवर्नमेंट का हम नकारा नहीं कर सकता, मतलब आई कैन रिजेक्ट या कोई भी हो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकता। तो इसीलिए डेफिनेटली आई लुक अराउंड द एनडीए, जो उनका अलायंस होता है। अलायंस में भी देखो, एक तो अंडरस्टैंडिंग में होता है, एक पैक होता है जो प्री पोल पे वो बोलता है ना, तो यहाँ वो नहीं होता, यहाँ सब इंडिपेंडेंटली हो रहा है। अदरवाइज दूसरा जगह में शेयरिंग होता है, तो यहाँ में नहीं है ऐसा। अगर सीट शेयरिंग होगा तो अलग बात है, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ 100% बीजेपी अपना ही कैंडिडेट खड़ा होता है। तो हम उठने से भी, अगर हम बीजेपी को किसी को हरा के भी उठना पड़ेगा, दैट बट माई ऑब्जेक्टिव इज़ टू वर्क विद द गवर्नमेंट, ओके, लार्जर इंटरेस्ट के लिए। क्योंकि सेंट्रल में अगर गवर्नमेंट होगा, स्टेट का गवर्नमेंट होगा, दोनों मिला के एक डबल इंजन का जो बोलता है ना, वो हकीकत में हम ला सकता है। तो इसलिए माई चॉइस विल बी द इंडिया में अभी देखता हूँ कौन सा पार्टी मेरे लिए टिकट सुइटेबल होगा नहीं होगा, वो मैं देख के करता हूँ। क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट मेरा लार्जर है, कम्युनिटी इंटरेस्ट लार्जर है मेरा से,
तो इसीलिए मैं उनका इंटरेस्ट को रखते हुए मुझे पॉलिटिकल पार्टी भी चॉइस करना है, गवर्नमेंट भी चॉइस करना है। मैं वैसे गवर्नमेंट में डायरेक्टली नहीं होने से भी इनडायरेक्टली हो सकता, क्योंकि एक विधायक बनना बहुत बड़ा बात है। विधायक होने का बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनली एक हक होता है कि मैं अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए मास्टर प्लान बनाऊँ, ये बनाऊँ। और फॉर्चुनेटली हमें क्या फ़ायदा है, सिंगल डिस्ट्रिक्ट है, सिंगल एमएलए है। पहले जब हम एमएलए था, हम 5 एमएलए था, छीना छीनी झगड़ा झगड़ी होते रहता था। अभी ऐसा नहीं है, मैं ही वहाँ में मास्टर मतलब क्या बोलेगा, चेयरमैन होगा मास्टर प्लान का, डीसी विल बी माई असिस्टिंग, माने जो भी होगा, तो एकदम काम करने के लिए बहुत सुविधा होगा। तो ये जो हमारा एमएलए खोया है, इसको ज़्यादा वो पार्टी लाइन में ज़्यादा गया है। पार्टी लाइन में तो उनका वर्कर को भी कर सकता है, लेकिन वो ज़्यादा एमएलए पोस्ट को थोड़ा कम वेटेज दिया है। शायद वो किस लिए नहीं दिया वो मुझे मालूम नहीं है। अगर देखा जाए तो करप्शन में थोड़ा इम्पोर्टेंट दिया है, मैं यही बोलूँगा। सीधा मैं एलेज करता हूँ, अब करप्शन नहीं है बोल के बोल ही नहीं सकता है। आपका हिम्मत है तो चलो ईडी को बुलाओ, ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ गया बता दे। हाँ, आपका उस दिन आपने ना किसने चैनल एक इंटरव्यू लिया था करप्शन का बारे में, वो गिन रहा था 7 साल को 4 साल बता रहा था, हम सिर्फ 4 साल मैंने एमएलए बनाया बोलता, जबकि ये रिपोर्टर ने पूछा 7 साल का कुछ बोला था, वो बोला हम सिर्फ 4 साल का एमएलए हुआ बोला। तो 3 साल का अकाउंट आप कहाँ दे रहा है ना। और वो एनईसी के बारे में जिसमें हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पूछा है, अब एनईसी के बारे में क्या बोलता है, हम क्या जानता है, वो डिपार्टमेंट जानता है। तो डिपार्टमेंट बोलने उसका बड़ा भाई है हेड चीफ इंजीनियर, वो अपना भैया को भी धकेल दिया। मैं सिर्फ एमएलए हूँ, अब करप्शन अगर मेरा वो है मैं मालूम नहीं है, मेरा बड़ा भाई है वो जाने, और कॉन्ट्रैक्टर जाने, कॉन्ट्रैक्टर उसका बीवी है। अभी देखो लेजिस्लेचर आप है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर एग्जीक्यूटिव बोलता है जिसको, डिपार्टमेंटल जो है टेक्निकल हेड है वो आपका बड़ा भाई है, और मनी जो कॉन्ट्रैक्टर है लेन देन करने वाला वो आपका बीवी है। और आप पब्लिक को गुमराह कर रहा है, हम नहीं जानता है, वो डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर जानता है, और दोनों आपका ही है लेफ्ट एंड राइट। अब ये सोचो उसका इतना इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, कभी थोड़ा भी नहीं सोचा कि मेरा ये स्टेटमेंट से मेरा बड़ा भाई को भी लपेट रहा है। तो इरेस्पॉन्सिबल बोलने वाला मेरा एमएलए कैसा हो, और मैं जो इंटेलेक्चुअल हूँ, मैं कैसे ऐसा मैंने जो इंटेलेक्चुअल है मैं उसको बार बार बोल दूँ। मैं खुद को क्वेश्चन कर रहा हूँ, अभी मेरा आत्मा को क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं ऐसे आदमी को जानबूझ के कैसे बार बार एमएलए बनाऊँ। 2 बार तो सीएम साहब ने रिक्वेस्ट कर दे दिया, अभी तो सीएम साहब हमको रिक्वेस्ट करने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम अभी बीजेपी में नहीं होगा, तो इसीलिए मुझे वो रिक्वेस्ट नहीं कर। उस समय बीजेपी में टिकट मांग रहा था इसलिए बोला, अभी तो मैं बीजेपी टिकट नहीं मांग रहा, अभी सीएम साहब हमको नहीं बोल सकेगा, दिस इज द रीजन। अभी सोचो एक एमएलए ऐसा स्टेटमेंट देना है क्या? हाँ, कुछ भी बोलो हम मालूम नहीं है। अब भूल गया कि उनका बीवी कॉन्ट्रैक्टर है। सर थैंक यू दिल का बात को हमारा इस एपिसोड में शेयर करने के लिए। तो सर हम अभी अंत पे आ गया है, तो आपसे हम ये चाहता है कि आप क्या आपका लोगों को, आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी का लोगों को आप कुछ बोलना चाहेंगे सर अंत में जाते जाते? डेफिनेटली अभी मैं जब डिक्लेयर कर चुका हूँ, मैं कैंडिडेट बन रहा हूँ, सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा, मुझे बीजेपी टिकट तो नहीं मिलेगा, और मैं कोशिश कर सकता था, हाँ मैं कर सकता था, लेकिन मैं अभी वो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बीजेपी में मेरा मेंबरशिप रोल भी नहीं है, मतलब ख़त्म ही हो गया। सेकेंडली अभी हम लोग 5 वैली का है, हम 5 वैली में जो अलग अलग है, मैं उनको एश्योरेंस देता हूँ, मुझे अगर आप चुनेंगे, मेरा दिशिंग पासो के लिए मेरा अलग पॉलिसी होगा, मेरा सिरसा के लिए अलग पॉलिसी होगा, मेरा पाके केसन के लिए अलग पॉलिसी होगा, मेरा पापू वैली के लिए, मेरा पसा वैली के अलग अलग पॉलिसी होगा। एंड ये पॉलिसी मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप इसका लाभ उठा रहा आज का दिन में, और मुझे एक बार मौका देगा, मैं उस पर और चार लगा दूंगा, है ना। और मेरा पास पैसा बहुत होगा, क्यों? अभी एमएलए ले मेरा समय में 20 लाख था, अभी आपको 3 करोड़ ना कितना है, 1.5 करोड़ ना 3 करोड़ है। उसका बाद
इंटर स्टेट फंड है और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग फंड है और भी SFD क्या क्या प्लान है। तो ये धारा से मैं हर वैली को जहाँ नीडी है फेज मैनर में मैं कर पाऊँगा। इसलिए मैं सोचता हूँ आपका अगर राइट चॉइस हो, मुझे अगर मैंडेट करता है, मैं ये बात उतारूँगा। और मैं स्पेशली पप्पू वैली, स्पेशली मेरा BO एंड जो मेरा सदे जो है पीजीरंग सर्कल को मैं वादा करता हूँ, मैं आपका वो एरिया को रिवाइव करना चाहता हूँ। योर एरिया इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन द योर लुमडिंग। जो आज लुमडिंग इतना सुंदर हो गया या इतना डेवलप हो गया, उससे ज़्यादा आप डेवलप कर सकता है। लेकिन मेरा विधायक शायद गलत कर रहा है और एक ही गांव में 5-5 गांव रोड दिया है लेकिन कोई कनेक्शन नहीं है। रोड इतना वर्स है, एक 5-5 एक रोड को कनेक्शन दिया लेकिन एक भी रोड सही नहीं है। तो वो हेमू इसको मॉनिटरिंग करेगा और सही दिशा से मैं देरा साहब का सपना को साकार करूँगा, ये मेरा सोच है। मेरा पाकी किस्म को भी मैं अच्छा डिस्ट्रिक्ट रोड अभी जो बनाया है ना, शायद मैं उसको इधर उधर करके उल्टा पुल्टा एबंडन भी कर सकता हूँ। नया कॉन्सेप्ट दे के बोलेगा कि यस हाँ पाकी किस्म में मॉडल हुआ है और वहाँ का जो लिमिटेड लैंड को मैं कैसा कर डेवलप करके मैं ये करना मतलब उसको इम्पोर्टेंट ला सकता हूँ। मैं कोशिश को क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस होगा। इतना सुंदर नदी बीच से बह के जा रहा और NEC रोड है, जो NEC रोड जो है अभी गाड़ी जाने के लायक नहीं। 5 टन गाड़ी तो छोड़ो, 1 टन का गाड़ी वजन लेके भी नहीं जा सकता है। उसको मैं सही ढंग से रिवाइव करूँगा। हाईवे भी आता उसको मैं प्रॉपरली मॉनिटरिंग करके सुंदर माने लोग चलो पाकी के संग जाएगा वहाँ वीकेंड मनाएगा, ऐसा बनाने का लायक मैं करूँगा। चलो पसा जाएगा वहाँ वीकेंड मनाना हो, ऐसा बनाने का मैं कोशिश करूँगा। इसीलिए आप लोग एक बार मुझे सहयोग दीजिए। विद दिस मैं सब आप शक्ति भाई आपका टीम को सबको मैं विश करता हूँ। आप लोग ऐसा और कवरेज कीजिए, लोगों को जानने दीजिए कि उनका विधायक कौन है, कौन होने जा रहा है और किस टाइप का हो सकता है। ये भी आपका दायरा से मेरा कल बहुत प्रोजेक्शन मिलता है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ आप लोग और भी जितना भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट को कवर कीजिए ना, ये मेरा विश है। और टीम रियली वंडरफुल है। आपका जो स्टाइल किया ना, क्या क्या किया मुझे अच्छा लगा, जैसे मैं अभी फिल्मी शूटिंग दे रहा हूँ। तो विद दिस आई नमस्ते, मैं आप सबको नमस्ते करता। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये था हेमू तेचितारा जो कि पोरमार MLA भी था और इस बार 12 पाके केसंग से वो MLA के तौर पे, कैंडिडेट के तौर पे वो कंटेस्ट करने जा रहा है। और आप सभी ने तो इनका क्या सोच है, एक लीडर का सोच को, विज़न को जानना बहुत ज़रूरी है वोटिंग देने से पहले। तो आप सभी ने सुन लिया होगा वो आप सभी के लिए क्या सोचते हैं। अभी आपका डिसीजन है, क्या आप हेमू तेची को वोट देना है नहीं देना है, वो आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपने तो सुन लिया वो क्या सोच रहे हैं आप सभी के लिए। तो इसी तरह हम हमारे इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे, नो योर लीडर को, और अगले एपिसोड हम और चलाएंगे। अगर आप भी अपने लोगों को आपका आवाज़ जो है इसी तरह पहुंचाना चाहते हैं तो हमें ज़रूर याद कीजिएगा। आपके सेवा में हम हाजिर हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू आपको भी।